किया है, एक किस्सा है जो मैंने 3 दिन पहले लिखा है, और ये बेस्ड है एक साइंटिफिक रिसर्च पे। अगर आप लोग को याद होगा, कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक पे वो काम कर रहे थे कि जिस तरीके से दो कंप्यूटर आपस में जोड़े जा सकते हैं, उसी तरीके से दो इंसानी दिमाग भी आपस में जोड़े जा सकते हैं। और ये इस पूरे कवायद का जो मकसद था वो ये था कि एक टीम वर्क बेहतर तरीके से किया जा सके। अगर आपको पता है कि टीम में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आप उनके साथ बेहतर तरीके से कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। लेकिन गड़बड़ यही थी कि ये वो इंसानों के साथ करना चाहते थे। उन्होंने प्रयोग जानवरों पे किया था, जो कि ठीक है, जानवर सीधे साधे होते हैं, आपने उनको टीम वर्क दिया, उनका दिमाग टीम वर्क में लगा, उन्होंने टीम वर्क खत्म किया, ठीक है। यहीं अगर आप एक इंसान को काम देंगे और इस तरीके से काम देंगे कि उनके दिमागी कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो इंसान पहले काम नहीं करेगा। अगर आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने उसको जो काम दिया वो सीधे उसी काम में लग जाए, तो ये बिल्कुल वैसी उम्मीद है कि आपके क्रश को आप पर भी क्रश है, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इंसान अलग ही प्रजाति होती है। इंसान और जानवरों में बेसिक फर्क है कि इंसान के दिमाग में खुराफात ज्यादा होती है, काम कम होता है। पहले आप उसको टीम वर्क देंगे तो पहली बात तो गाली देगा कि क्या यार इतना बड़ा काम दे दिया। फिर आप उसको 4 लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहेंगे तो 50 गाली और देगा कि यार कितनी निकम्मी टीम अलॉट की है मुझे, ऐसे कैसे काम हो पाएगा। कुल मिला के कोस कास के कायदे से फिर जब वो काम करना शुरू करेगा, तब तक तो सारा खेल ही खत्म हो चुका होगा। तो ये जो काल्पनिक एक किस्सा है वो उसी रिसर्च से निकल के आया है, जिसका नाम है दिमागी कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडे जी, अरे ओ पांडे जी। शुक्ला जी मार उछल उछल कर पांडे जी की तरफ लपकते चले आ रहे थे। सुबह सुबह शुक्ला जी को अपनी तरफ इस वेग से आता देख पांडे जी कुछ हैरत में पड़ गए। क्या बात है शुक्ला जी, सुबह सुबह क्या हाथ लग गया जो इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं? अरे समझ लो खजाना हाथ लग गया है। शुक्ला जी की खुशी पग पग पर बढ़ती चली जा रही थी। पांडे जी के पास पहुंचकर बोले, कहीं बैठने बैठने का इंतजाम कीजिए तो बताएं, और हाँ, जरा एकांत में बैठने का इंतजाम कीजिएगा, मामला थोड़ा सीक्रेट है। पांडे जी ने थोड़ी सशंकित सी नजर शुक्ला जी पर डाली और बोले, ऐसा क्या कांड करके आए हैं जो एकांत में बैठना चाहते हैं, हैं? पांडे यार, तुम भी ना यार, कमाल आदमी हो यार तुम कतई। शुक्ला जी का फॉर्मल से इनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो था बहुत सीमलेसली होता था, जिसकी अब पांडे जी को आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो 20 साल से पड़ोसी थे। तो शुक्ला जी की रग रग से वाकिफ हो चुके थे पांडे जी। उनको समझ में तो आ रहा था कि कुछ तो खुराफात है जो होने वाली है। फिर भी पड़ोसी थे तो वो ससम्मान शुक्ला जी को अपने स्टडी रूम में ले गए और दरवाजा उड़का दिया और बोले, बैठिए, आराम से बैठिए, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आया भी तो दरवाजा खटखटा के आएगा, मतलब मामला सीक्रेट ही रहेगा। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, आप भी बैठिए तो हम शुरू करें। शुक्ला जी बैठते हुए बोले। क्या शुरू करें? पांडे जी थोड़ा सा उत्सुक हुए। अरे बैठिए तो। पांडे जी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बोले तो पांडे जी धम्म से कुर्सी में धंस गए। अरे धंस गया गए, समझ लो गिरते गिरते बचे थे। अम्मा यार शुक्ला, तुम ना इतना भी ना छहाया करो, अभी हम जमीन पर फैले नजर आते, आराम से बताओ। आराम नाम की कोई चीज होती है? आराम से बताओ कि बात क्या है। शुक्ला जी ने अपने झक सफेद कुर्ते की जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 छोटी छोटी चीजें निकाली। पांडे जी की नजरें उन पर ही गड़ी हुई थी, मगर उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। दिखने में तो ईयरफोन जैसा कुछ लग रहा था, मगर खाली ईयरफोन दिखाने तो शुक्ला जी यहां तक आएंगे नहीं। खैर, तो उनकी उलझन देखकर शुक्ला जी थोड़ा गर्वित भाव से बोले, कितना भी दिमाग लगा लीजिए पांडे जी, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है। जब तक हम नहीं बताएंगे ना, आप कतई नहीं समझ पाएंगे। तो बताइए फिर। पांडे जी भी अब तक उत्सुकता के ठीक ठाक लेवल तक पहुंच चुके थे। ये है मस्तिष्क युग्मन यंत्र। शुक्ला जी ने बहुत ठहर ठहर कर बताया। है? कौन सा यंत्र? पांडे जी फिर भी इस ठहराव को पकड़ पाने में असफल ही साबित हुए। अरे मस्तिष्क युग्मन यंत्र मतलब ब्रेन पेयरिंग टूल, और शॉर्ट में कहें तो बीपीटी। शुक्ला जी ने एक्सप्लेन करते हुए भी बहुत सफाई से अब तक सारा मामला अनएक्सप्लेन्ड ही रखा हुआ था। बीपी सुना था, ये बीपीटी क्या है?
पांडे जी को ये ट्रांसलेशन वाला एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया था। देखिए ऐसा है शुक्ला जी, देखिए ऐसा है, शुक्ला जी बोले, इनमें से एक आप अपने कान में लगाइए, एक हम अपने कान में लगाएंगे, फिर ये हमारी मानसिक तरंगों को कैच करके हमें बता देगा कि हम क्या सोच रहे हैं। वो तो हमको पहले से ही पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब पांडे जी बिदक चुके थे। अरे मतलब हमको पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। पांडे जी ने अब जाकर मामला कायदे से एक्सप्लेन किया था। अरे मगर हमको तुम्हें पता ही करवाना ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं। पांडे जी झंकते हुए बोले एकदम। अरे क्यों, विज्ञान है, एक बार ट्राई तो कीजिए। हमको तो जैसे ही पता चला हमने झट से ऑर्डर कर लिया और सीधे आपके पास लेकर आ गए। शुक्ला जी ने थोड़ा इंसिस्ट किया। अरे तो भाभी जी के लगाकर देख लेते यार, पांडे जी जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोले। वो क्या है ना शुक्ला जी, वो क्या है ना, पांडे जी की तरफ शुक्ला जी थोड़ा सा झुके और बोले कि करने को तो ये प्रयोग हम अपनी धर्मपत्नी के साथ ही करते, मगर हमको पता है कि उसके विचार जो हैं हमारे बारे में बहुत अच्छे कुछ हैं नहीं, ठीक है, बहुत सकारात्मक सोचती नहीं है वो हमारे बारे में। पता चले कनेक्ट करते ही हमको 10 गालियां पड़ जाएं, तो हमने सोचा कि क्यों सुबह सुबह मूड खराब करना, तो हम आपके पास चले आए। अरे आप तो 20 साल से हमारे दोस्त हैं, सज्जन आदमी हैं, तो हमने सोचा कि ये प्रयोग आपके साथ ही कर लेते हैं, प्रयोग भी हो जाएगा, दिमाग भी नहीं खराब होगा, हुई ना फायदे वाली बात। अरे शुक्ला जी मगर प्रयोग करना ही क्यों है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, चलने दो। अब पांडे जी ना थोड़ा बेचैन होने लगे थे। शुक्ला जी ने पांडे जी की नासमझी पर सिर झटका और बोले, अरे आखिर पता तो चले ये सही में काम करता है कि नहीं, या हमारे रुपए ऐसे ही बूढ़ गए हैं। प्रयोग तो करना बनता है ना। अब डेमो तो दिया नहीं उन्होंने हमको, ऑनलाइन सब मंगा रहे हैं। कोई आता घर पे डेमो दे करके जाता तब तो ठीक थी, डिलीवरी बॉय को बोले भी थे हम कि हमको डेमो करके दिखा दो, बोला नहीं सर डेमो खुद कर लीजिएगा, डेमो में कुछ झंझट है नहीं, कान में लगाइए 2 लोगों के और बस बैठ जाइए, शुरू हो जाएगा। यार कमाल आदमी हो तुम। खैर तो वो तो डिलीवरी बॉय था, उस पर हमारा क्या बस चलेगा, आप तो पड़ोसी हैं, आप कैसे डिलीवरी बॉय जैसी बातें कर रहे हैं। पांडे जी कुछ तो लिहाज करिए हमारी 20 साल की पड़ोसपने का। पड़ोसपना क्या होता है? पांडे जी एकदम से चौंक गए। शुक्ला जी, पड़ोसपना मतलब दोस्ती कम पड़ोसी, ठीक है, दोस्ताना और पड़ोसपना ये एकदम कॉम्बो पैक होता है, आप समझ रहे हैं। तो आप उसका लिहाज करिए और हमको ये प्रयोग करने दीजिए, और फिर देखिए हम धूम मचाएंगे एकदम। देखिएगा फिर सब जाएंगे और पूरी कॉलोनी में सबके साथ चेक करके आएंगे, लेकिन पहले आपके साथ एक ट्रायल ले लिया जाए। अरे यार तुम ना अजीब आदमी हो, खामखा इस चक्कर में हमारी दोस्ती खराब करवाओगे। पांडे जी को अब घबराहट होनी शुरू हो चुकी थी। दोस्ती क्यों खराब होगी भला, ये भी कोई बात हुई? हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि आप हमारे बारे में कुछ भी गलत सोच ही नहीं सकते। शुक्ला जी जो थे वो अंगद के पैर की तरह जम चुके थे, तो रावण भी आ जाता तो भी ना उठते, ये तो फिर भी पांडे जी थे। तुमको पता ही कहाँ है कि हम क्या सोचते हैं, पांडे जी बड़बड़ाए। क्या कहा आपने? शुक्ला जी को कुछ साफ सुनाई नहीं दिया था। हमने कहा कि यार तुमको हमारी दोस्ती का वास्ता, ये सब खुराफात रहने भी दो, बच्चे नहीं हो तुम। समझ नहीं आ रहा था कि पांडे जी गिड़गिड़ा रहे हैं या शुक्ला जी को डपट रहे हैं। खैर गिड़गिड़ा ही रहे होंगे, क्योंकि वो शुक्ला की नस नस से वाकिफ थे, जैसा हम पहले बता ही चुके हैं आपको कि एक बार जो खुराफात इस आदमी के दिमाग में आ गई, वो फिर कुछ ना कुछ कांड किए बिना वहां से प्रस्थान नहीं करती थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पांडे जी का गिड़गिड़ाना बनता भी था। शुक्ला जी अपनी कुर्सी से उठ चुके थे और उनका दायां हाथ पांडे जी के बाएं कान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और अपने बाएं हाथ से वो अपने दाएं कान में वो यंत्र खोसना शुरू भी कर चुके थे। अरे छोड़िए पांडे जी, बचपना तो आप दिखा रहे हैं जो बच्चों की तरह घबरा रहे हैं। भाई मतलब गजब कॉन्फिडेंस था इस आदमी का, इसको चिंता ही नहीं थी कि उसके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा विचार आया और पांडे जी को पता चल गया तो क्या होगा। ये आदमी इस बात को लेकर उत्साहित था कि उसको पांडे जी के दिमाग की बातें पता चल जाएंगी। पांडे जी जितना हो सकता था उतना अपना सिर पीछे ले जा चुके थे, मगर शुक्ला जी की गिरफ्त से बच नहीं पाए और पलक झपकते ही वो यंत्र उनके कान में लग चुका था। चूतिया आदमी है यार, 50 जूता मारना चाहिए इसको। सुबह सुबह आकर यही बकैती करनी रह गई थी, इतनी निकृष्ट कोटि का व्यक्ति आज तक नहीं देखा, कतई खलिहर आदमी है ये शुक्ला। ये सब पांडे जी की त्वरित मूक अभिव्यक्तियां थी, मगर अभिव्यक्तियों की ये मूक श्रृंखला
उनके मस्तिष्क में काफी निखर कर सामने आई थी। जैसा कि अंदेशा था, शुक्ला जी के मस्तिष्क तक ये सारे संदेश बिजली की सी तेजी से पहुंचे। एक एक करके वे डिकोड होने शुरू हुए और उनके मस्तिष्क की तरंगों को बारी बारी से झंकृत करने लगे। ये झंकार उनके मस्तिष्क की नस नस को गुंजायमान कर रही थी। पांडे जी मासूम भी थे और विवश भी। मासूम इसलिए कि उनको तो पता ही नहीं था कि ये विचार शुक्ला जी के मस्तिष्क में डिकोड होने शुरू हो चुके हैं, और विवश इसलिए कि अगर पता भी होता तो वो खुद को कितना ही रोक लेते। मगर शुक्ला जी जिस तरह जड़वत बैठे थे, उसे देखकर पांडे जी को इस अनहोनी का आभास होने लगा था कि हो ना हो कुछ कांड तो हो चुका है। अद्भुत नजारा था भाई, अद्भुत नजारा था। एक तरफ पांडे जी थे कि शुक्ला जी के लिए गालियों पर गालियां बके जा रहे थे, और दूसरी तरफ शुक्ला जी थे कि उनके मस्तिष्क में जैसे भूकंप आया हुआ था। मन ही मन जी भरकर भड़ास निकालने के बाद जब पांडे जी का मस्तिष्क थोड़ा शांत हुआ तो बोले, हाँ बताओ शुक्ला, कौन सा बटन दबाकर इसे चालू करें। मगर शुक्ला जी इस झंझावात से अब तक उबर नहीं पाए थे। कुछ देर वो यूं ही बैठे रहे, फिर उठे और पांडे के कान से वो यंत्र निकाला और बोले, हम क्या सोच रहे थे पांडे जी कि 40 साल से हमारे सुख दुख में हमारा साथ जिसने दिया है उसी के साथ पहले प्रयोग करके देख लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। धर्मपत्नी है हमारी, कितना भी बुरा सोचेगी, इससे ज्यादा क्या बुरा सोच लेगी। है तो हमारी बीवी ही, जितनी जली कटी हमारे मुंह पर हमको सुना देती है, उससे ज्यादा क्या ही सोच पाएगी दिमाग में। हमारे सामने ही सारी सीमाएं पार कर देती है। हमको आदत पड़ गई है उसकी, उसी के साथ करेंगे अब हम। अरे मगर मगर वगर छोड़िए पांडे जी। पांडे जी की बात बीच में ही काटते हुए शुक्ला जी बोले, अब मगर वगर छोड़ दीजिए। हमारी एक बात मानिए, आप ना अपना एक शब्दकोश तैयार कर लीजिए। भाई बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। ऐसे ऐसे शब्द आपको पता है, हमको तो पता ही नहीं था। गजब हुनर दिए हैं भगवान आपको। इतना कहकर शुक्ला जी स्टडी रूम से निकल गए और पांडे जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और सोचने लगे, साला ये बटन ऑन था कि ऑफ था। बस इतना सा था ये किस्सा। काफी बकैती। सभी लोग तृप्ति के लिए एक बार ढेर सारा कमेंट करें और ढेर सारे हर्ष तृप्ति के लिए। बहुत ही शानदार कहानी थी। अंशुल भाई जिस तरफ लेकर गए थे, तृप्ति ने हमें एक अलग दुनिया दिखा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन कहानी। एकदम जिस तरह से तृप्ति स्टाइल में लिखती है हमेशा से। मैं ये सोच रहा था कि इसका एक कोना मेरे कान में, दूसरा कोना अगर कुशाग्र भैया के कान में डाल दिया जाए तो क्या ही कुछ मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर नोलैन को इंडिया ला दिया गया है और क्रिस्टोफर नोलैन की देसी वर्जन बन रही है कहानी, कुछ नेक्स्ट लेवल की साइंस फिक्शन। बहुत ही अच्छी कहानी थी। एक बार तृप्ति के लिए एक बार जोरदार नोलन अपने कानपुर में आके पान थूक रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बढ़िया माहौल बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति। और आप लोगों को, जो लोग हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।